नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईआर को लेकर होने वाली सुनवाई को लेकर। इस ब्लॉग में मैं ये भी बताने वाला हूं कि एसआईआर को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में जो सुनवाई चल रही है उसको लेकर आम जनता आखिर क्या करे, और जिस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को नोटिस देकर जवाब मांगा है। 26 नवंबर को केरल, तमिलनाडु आदि प्रांतों के एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुनवाई है। उत्तर प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया को लेकर दिसंबर के माह में सुनवाई होगी, लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पर यह मानना है, हालांकि मैं अपने इस ब्लॉग में माननीय न्यायालय के कार्यक्षेत्र या उसकी अधिकार पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि आम जनता को जो इस समय एसआईआर प्रक्रिया देश के विभिन्न 12 राज्यों में चल रही है, वो कृपया अपना फॉर्म जो गणना प्रपत्र है निश्चित तौर पर भरें, अपने बीएलओ को सौंपें और बीएलओ से एक फॉर्म पर हस्ताक्षर जरूर लें, क्योंकि ये फॉर्म आपके पास रहेगा और आगे चलकर यही फॉर्म आपके काम आएगा। किस प्रकार बिहार में बीएलओ ने एक जगह बैठकर एसआईआर की प्रक्रिया निपटाई, वो सभी ने देखा। इसी प्रकार सरकार द्वारा बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि सरकार इस संबंध में तमाम पार्टी वर्करों और बीएलओ या अन्य अधिकारियों के जरिए यह समझाने की कोशिश कर रही है कि गणना प्रपत्र को भरने में कोई मुश्किल नहीं है और संबंधित अधिकारी या बीएलओ उनकी मदद करेगा। तो यहाँ मैं उनसे एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि जब गणना प्रपत्र भरने में कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ साधारण है, यानी कि हलवा है, तो आखिर बीएलओ आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? पूरे देश से लगभग 30 बीएलओ की आत्महत्या किए जाने की खबरें विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए पूरे देश को मिल रही हैं। हालांकि मैं इन खबरों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से विभिन्न समाचार पत्रों में या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरह की खबरें आ रही, वो ये दर्शाने को काफ़ी हैं कि निश्चित तौर पर चुनाव आयोग द्वारा इन बीएलओ पर किसी न किसी तरह का दबाव जरूर डाला जा रहा है। हालांकि उच्चतम न्यायालय एसआईआर की वैधानिकता को लेकर सुनवाई कर रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया
आपको सिर्फ इस सुनवाई के भरोसे ही गफलत में बैठे हुए नहीं रहना, क्योंकि माननीय न्यायालय ने बिहार के चुनाव हो भी गए और उसको लेकर जिस प्रकार चुनाव आयोग को घेरा और तमाम तरह के सवाल उठाए, माननीय उच्चतम न्यायालय सुनवाई करता रहा। पहले तो चुनाव आयोग ने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि आधार कोई दस्तावेज भी है। बाद में अनमने ढंग से जब उन्होंने लागू भी किया और जो माननीय न्यायालय SIR की वैधानिकता को लेकर का सुनवाई कर रहा था, बिहार चुनाव संपन्न भी हो गए और वो सुनवाई उनके अंतिम चरण में अभी तक है। इसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश राज्य की सुनवाई दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होना प्रस्तावित है, हालांकि इसमें अभी मेंशनिंग नहीं की गई है कि किस दिन करेंगे, लेकिन केरल और तमिलनाडु की सुनवाई 26 नवंबर को होगी। इस संबंध में संबंधित पक्षों को माननीय न्यायालय ने नोटिस भी दिया, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस बागची और नए मुख्य जो CJI जिन्हें कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय सुनवाई करेगा, लेकिन मतदाताओं को और राजनीतिक दलों को न तो ढीला बैठना है और न ही जितनी जानकारी आपके पास हो सकती है उसको लेकर आप बैठे रहें। ये संभवतः अच्छा नहीं होगा। आप गणना प्रपत्र भरें, क्योंकि अगर आप गणना प्रपत्र नहीं भरते हैं तो निश्चित तौर पर आपका मत कट सकता है और संभवतः अगर आपका मत कटा तो इसे जुड़वाने के लिए कोई भी विकल्प आपके सामने नहीं बचेगा और चुनाव आयोग को मौका मिल जाएगा कि इन्होंने अपना गणना प्रपत्र नहीं भरा। जबकि बिहार में यही चुनाव आयोग रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसने कि जिंदा लोगों को भी मृतकों की सूची में डाला और लोगों को स्थायी रूप से बाहर बसने की लिस्ट में शामिल करके उनके मत काटे, जबकि हजारों की संख्या में वो लोग दिखाई दिए जो स्थायी तौर पर बिहार में ही रहते हैं, लेकिन उनके वोट काट दिए। सुनवाई होती रहेगी और इस सुनवाई को लेकर हम लोगों को किसी गफलत में नहीं रहना। अगर मतदाता किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतते हैं, इस संबंध में मेरा राजनीतिक दलों के विभिन्न जो राजनीतिक दल के BLA बनाए गए हैं, वो निश्चित तौर पर अपने अपने क्षेत्र के मतदाताओं के फॉर्म को भरवाएं, संबंधित BLO से मदद लें और निश्चित तौर पर इस मदद लेने के बाद आप इस फॉर्म को BLO के पास जमा भी करें और BLO की एक हस्तांतरित कॉपी अपने पास जरूर रखें, क्योंकि जब ड्राफ्ट सूची आएगी तो उससे आप अपने उस फॉर्म को मिला भी सकेंगे और आगे सबूत के तौर पर भी इसे रख सकेंगे।
उत्तर प्रदेश में जब सुनवाई की तिथि आएगी, इससे पहले 8 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची आने का भी कार्यक्रम है, क्योंकि 4 दिसंबर तक ही बीएलओ के पास इन फार्मों को जमा किया जाना। जैसा कि मैंने आप लोगों से निवेदन किया, आप लोग गणना प्रपत्र भरें, संबंधित बीएलओ से मदद लें, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से मदद लें। आप इस बात का कोई लिहाज न करें कि आप किसको वोट दे रहे हैं। आप चाहे जिसको वोट दें, अपना वोट पहले बचाएं, क्योंकि जब आपका वोट बचेगा तभी आप अपने मनपसंद उम्मीदवार को, मनपसंद दल को अपना मत एवं समर्थन व्यक्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका अधिकार है उसको लेकर आपको सजग रहना है और गणना प्रपत्र भर के और एक कॉपी बीएलओ से अपने पास रख के आपको एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाना है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।